अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि बीएससी इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर का एक कोर्स है तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी हमारे पास क्या होती है। कम्युनिटी एक वो जगह जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। तो ऐसा होते हैं कि हमारे पास जो है नर्स जो है वो टू टाइप केयर प्रोवाइड करती हैं। एक केयर तो है वो जो हमारे पास मेजर और बड़े हॉस्पिटल में जो वो केयर प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे पेशेंट खुद चल कर आते हैं तो वहाँ पे सर्जरीज वगैरह हो गए, उनके प्रोसीजर वगैरह हो गए। एक तो इस टाइप की केयर है। एक हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे प्रोवाइड की जाती है लोगों पे, जिसमें हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ डिजीज आता है, जिसमें हमारे पास उनके फिजिकल इन्वायरमेंट, उनके सोशल इन्वायरमेंट को असिस्ट करना आता है, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं वैक्सीनेशन आती है, फैमिली प्लानिंग वगैरह। तो कम्युनिटी लेवल पे जो नर्स केयर प्रोवाइड करती हैं तो फिर उसको कहते हैं, उस नर्स को कहते हैं कम्युनिटी नर्स, उस केयर को कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ। और जो हमारे पास ये पूरा जो स्टडी हम करते हैं तो इसे कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के। ये फर्स्ट यूनिट जो है ये हमारे पास दो पार्ट्स में, एक पार्ट्स अभी अपलोड किया है, सेकंड पार्ट की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आज के इस यूनिट में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिटी क्या होता है, फिर हमारे पास कम्युनिटी के टाइप्स कौन कौन से होंगे, इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, और थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। इसके बाद फिर हमारे पास कम्युनिटी के टाइप्स, अर्बन रूरल कम्युनिटी, और इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कौन सा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमारे पास डायरेक्ट तो नहीं आई, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आज की यूनिट में हम इस यूनिट में इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने दूसरे वीडियो में जो है कवर किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप वो देख सकते हैं। तो अब हमारे पास है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की डिफिनीशन, जो ट्रेडिशनल डिफिनीशन इसका ये है कि कम्युनिटी हैज बीन थॉट ऑफ एज ज्योग्राफिक एरिया विद स्पेसिफिक बाउंड्रीज। ये हमारे पास जो अगर ट्रेडिशनली हम कम्युनिटी की बात कर लें तो ये हमारे पास एक ज्योग्राफिक एरिया होता है जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं, इसके अंदर रेजिडेंस हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास जो है कम्युनिटी की ट्रेडिशनल डिफिनीशन की, कोई भी ज्योग्राफिक एरिया जिसमें हमारे पास लोग रहते हैं, ये हमारे पास जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है ये कम्युनिटी कहलाती है। और फिर हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सिटी, कंट्री, स्टेट, ये हमारे पास। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कम्युनिटी हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका है कि कम्युनिकस मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये इसका लैटिन वर्ड डिराइवेशन है, तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ये लैटिन वर्ड कम्युनिकस से डिराइव हुए हैं, जिसका मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक खास जगह पे रहते हो। हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, लेकिन अगर हम हेल्थ वाइज कम्युनिटी की डिफिनीशन कर ले तो वो इसकी डिफिनीशन ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। Community can be defined by location, race, ethnicity, age, occupation, interest in particular problem or outcome or common bond। देखो कि हमारे पास कम्युनिटी वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिहार पे फिर हमारे पास कम्युनिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल जो एक खास लोकेशन में रहते हो वो भी हमारे पास जो है कम्युनिटी में आते हैं। जिस तरह के जो है हमारे पास क्या है कि एक ख़ास लोकेशन में अगर हमारे पास कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी हो गई या किसी और लोकेशन में ख़ास नस्ल के रेस की भी पे हमारे पास कम्युनिटी होती है। इस तरह एज कम्युनिटी भी होती है, जिस तरह अगर हमारे पास जो है ये बाहर मुल्कों में ओल्ड एज कम्युनिटी होती है जहाँ पे ओल्ड हाउसेस बने हुए होते हैं। इस तरह अगर कोई स्कूल्स वगैरह उसके हॉस्टल्स वगैरह एक जगह पे हैं तो उसमें जो है चिल्ड्रन होते हैं तो वो चिल्ड्रन कम्युनिटी। तो एज वाइज भी हमारे पास कम्युनिटी होती है। ऑक्यूपेशन कम्युनिटी भी होते हैं, किसी खास ऑक्यूपेशन के लोग जो वहाँ पे होते हैं, जिस तरह हमारे पास आर्मी कैंट होता है कि वहाँ पे आर्मी के लोग, आर्मी फैमिली होती हैं। इस तरह इंटरेस्ट इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ हो, जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो अगर आजकल जो कोविड चल रहा है तो इसमें जब आप किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपने क्वारंटीना करना होता है, वहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं जिसमें वो लोग क्वारंटाइन होते हैं। तो वो क्वारंटाइन वो भी एक खास
खास पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ लोग हैं जिन्होंने वो कम्युनिटी टाइप बनाई हुई है। तो हेल्थ के हवाले से फिर हमारे पास कम्युनिटी ये है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो हमारे पास लोकेशन के बेस पे होगा, रेस के बेस पे होगा, एथनिसिटी, एज, ऑक्यूपेशन, कॉमन इंटरेस्ट या प्रॉब्लम के बेस पे होता है। अब हमारे पास कम्युनिटी की ये अलग डिफिनेशन कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, हु इंटरएक्ट विद ईच अदर एंड हु फंक्शन कलेक्टिवली विद इन अ डिफाइंड सोशल स्ट्रक्चर टू एड्रेस कॉमन कंसर्न। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए और ये मिड के लिए याद रख ले, इंतहाई सिंपल है ये डिफिनेशन के वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसके कॉमन इंटरेस्ट हो, जिसका जो है मकसद जो है वो कॉमन होते हैं, वो जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह एक कम्युनिटी में होता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं कि उसमें जो है कम्युनिटी में हमारे पास सड़कें बन जाए, वहाँ पे जो है रिसोर्सेज वगैरह सही प्रोवाइड की जाए, तो ये एक कम्युनिटी की कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे बिजनेस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फार्मर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, जहाँ पे लोग कलेक्टिवली फंक्शन करें टू डिफाइन विद इन अ डिफाइंड सोशल, एक सोशल स्ट्रक्चर में जो उसके जो है टू एड्रेस कॉमन कंसर्न, जो उस जगह को जो है एक कॉमन एक कंबाइंड शक्ल दे दे। तो ये हमारे पास फिर कम्युनिटी कहलाता है कि कम्युनिटी के लोग का एक इंटरेस्ट सेम होगा, उनका जो हमारे पास फंक्शन वो सेम होगा, वो आपस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस तरह वो एक ग्रुप की शक्ल बनाएंगे जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक कम्युनिटी के लाजमी होने चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक जो अगर एक कम्युनिटी में है तो हम इसको कहते हैं कि हाँ ये कम्युनिटी है। एक हमारे पास है मेंबरशिप। मेंबरशिप इज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। देखो कम्युनिटी में हर शख्स की अपनी आइडेंटिटी और अपनी बिलोंगिंग होती है। कम्युनिटी में एक शख्स उस अपने नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से, अपने फैमिली के नाम से, अपने घर के नंबर से, अपने स्ट्रीट नंबर, तो इस तरह एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है हर कम्युनिटी में हर शख्स की, और हर शख्स की बिलोंगिंग भी होती है कि ये शख्स इस खानदान से बिलोंग करता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास मेंबरशिप जो है ये कम्युनिटी में लाजमी होना चाहिए। इसके बाद दूसरा हमारे पास इसका जो कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉमन सिंबल सिस्टम, सिमिलर लैंग्वेज, रिचुअल एंड सेरेमनीज। तो क्या है कि हमारे पास कम्युनिटी के लोगों की लैंग्वेज वो सिमिलर होगी। हाँ एक दो अगर एक्स्ट्रा लैंग्वेज उसमें बोलते हैं सेकंड वो कोई और बात, लेकिन कम्युनिटी की जो अपनी लैंग्वेज होगी वो सिमिलर लैंग्वेज होगी। वहाँ पे रस्म व रिवाज सेम होंगे। वहाँ पे जो गम खुशी में जो रस्म व रिवाज होते हैं, जो कि कहते हैं क्या है कि खुशी में एक दूसरे के साथ जो है सपोर्ट करते हैं, जो गम में जो है एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो इस तरह जो वहाँ पे रसूमात होगी वो सेम होगी। इसके बाद शेयर्ड वैल्यू एंड नाम, वो अपने जो है वैल्यूज़ और नाम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि उनके जो है वैल्यूज़ और नाम सेम होगी। वहाँ पे रिलीजन जो है वो सेम होगा। वो जो है एक पर्सन जिस चीज़ को अहमियत देता है कि तो कम्युनिटी के और लोग भी उसको अहमियत देंगे। वहाँ पे जो है उनके वैल्यूज़ और नाम जो है वो सेम होंगे। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, कम्युनिटी मेंबर हैव इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। कहें कि हमारे पास कम्युनिटी का जो पर्सन होता है वो कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है। मिसाल इसकी ये है कि अगर कोई बुरा शख्स किसी कम्युनिटी में आता है तो वो कम्युनिटी जो है वो पर्सन जो है वो कम्युनिटी को इंतहाई ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स वहाँ के लोग जो हैं उससे इंतहाई ज़्यादा मुतासर होते हैं, असर अंदाज उन पे होता है। और बिल्कुल इसी तरह एक कम्युनिटी का असर एक शख्स पे भी होता है कि अगर शख्स किसी अच्छी कम्युनिटी में जाता है तो वहाँ पे वो तौर तरीके अच्छे सीखता है, लेकिन अगर कोई शख्स बुरे कम्युनिटी में चला जाए तो वहाँ पे वो बुरे तौर तरीके सीख लेगा। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी का पर्सन जो है वो कम्युनिटी पे भी इन्फ्लुएंस होते हैं और कम्युनिटी भी उस पर्सन पे इन्फ्लुएंस होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए, शेयर्ड नीड्स एंड कमिटमेंट टू मीटिंग देम। क्या होते हैं कि कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ अपने नीड शेयर करते हैं और फिर वो कंबाइन होकर वो नीड पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी का। लास्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शेयर्ड इमोशनल कनेक्शन, मेंबर शेयर कॉमन हिस्ट्री, एक्सपीरियंसेस एंड म्यूचुअल सपोर्ट। इसमें होते हैं कि वो इमोशनली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह कोई गम वगैरह हो गया उसमें जो है वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, कोई तकलीफ आती है तो वो एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। और
शेयर कॉमन हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर उस कम्युनिटी पे कोई बुरा वक्त गुजरा हो तो वो एक दूसरे को याद करके वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक कम्युनिटी के। तो इसमें से आपका मिड में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफाइन कम्युनिटी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। इस तरह का आपके मिड में क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे फाइनल में आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्प पे। तो ये डिफिनीशन जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद करना होगा। Community health refer to the health status of a defined group of people and the action and condition both private and public to promote, protect and preserve their health। तो community health ये कहते हैं कि इससे मतलब कि आप किसी कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ स्टेटस को मेजर करें, उसको मालूम करें और आप जो है वहाँ पे डिफाइन कि एक ख़ास ग्रुप या ख़ास कम्युनिटी की हेल्थ स्टेटस जो है उसको आप देखते हैं कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, वो हेल्थ कंडीशन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पुअर कंडीशन है हेल्थ की या वहाँ पे रिच कंडीशन है, वहाँ पे जो है हेल्थ लोग कितने % लोग हमारे पास हेल्थी हैं, कितने हमारे पास हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और उसके बाद आप ऐसा करें कि एंड द एक्शन एंड कंडीशन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, और फिर उसके बाद आप कोई प्राइवेट या पब्लिक इस तरह कंडीशन और एक्शन ले लें ताकि उससे उन कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ प्रमोट हो सके, उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट हो सके और उनकी हेल्थ जो है वो प्रिजर्व हो सके। तो ये एक्शन पहले आप कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप वो तमाम प्राइवेट और पब्लिक एक्शन जो उस कम्युनिटी के हेल्थ को प्रोमोट, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सके, ये हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि द हेल्थ status of people of Hazara, Kailash, Paris and the private and public action taken to promote, protect and preserve the health of these people would constitute community health। कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हज़ारा, कैलाश या पेरिस की कम्युनिटी लेते हैं तो वहाँ पे हम उनके हेल्थ स्टेटस को देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। इसके बाद हम कोई प्राइवेट या पब्लिक एक्शन ले लें ताकि इस कम्युनिटी के हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, इन कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके और इन कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ को प्रिजर्व किया जा सके। तो ये हमारे पास फिर कम्युनिटी हेल्थ बनाता है। अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। और इसी की बिहाफ पे आपके 3 कोर्सेज है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्स 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्स 3। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमारे पास स्पेशल फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट कंबाइन द स्किल्स ऑफ नर्सिंग। ये हमारे पास नर्सिंग का एक फील्ड है जो नर्सिंग स्किल को कंबाइन करता है, जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ को कंबाइन करता है एंड सम फेसेस ऑफ सोशल असिस्टेंस एंड फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ टोटल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, improvement of the condition in social and physical environment, rehabilitation of illness and disability। कहते हैं कि ये हमारे पास एक नर्सिंग स्पेशल फील्ड ऑफ नर्सिंग है जिसमें नर्सिंग स्किल्स को कंबाइन करके, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को कंबाइन करके, इस तरह डिफरेंट फेसेस ऑफ सोशल असिस्टेंस को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक कम्युनिटी के हेल्थ को प्रोमोट करते हैं, उनके हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, वहाँ पे फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट को हम इम्प्रूव करते हैं और वहाँ के लोगों जो डिसेबल हैं या इलनेस है उनको हम रिहेबिलिटेट करते हैं। तो इसको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि हमारे पास एक स्पेशल फील्ड है नर्सिंग का। और यहाँ पे दूसरा डिफिनीशन है कि द यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन डिफरेंट लेवल ऑफ क्लाइंट लाइक इंडिविजुअल, फैमिलीज, पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड कम्युनिटी कंसर्न विद प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। कि जब हम नर्सिंग प्रोसेसेस को अगर यूज कर लें, किस लिए, कि क्लाइंट इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फैमिलीज के हेल्थ के लिए, पॉपुलेशन हेल्थ के लिए या कम्युनिटी हेल्थ के लिए, और इसका मकसद क्या हो, इस नर्सिंग प्रोसेसेस के यूज़ करने का मकसद ये हो ताकि हमारे पास लोग जो हैं वो हम डिजीज़ से उनको प्रिवेंट कर सके, उनके जो डिजीज़ है उनको हम ट्रीट कर सके, डिसेबिलिटी को हम ट्रीट कर सके और उनको हम रिहेबिलिटेट
कर सके, तो ये फिर हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स बनाता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी है, एक अर्बन कम्युनिटी, दूसरा रूरल कम्युनिटी, तीसरा हमारे पास सब अर्बन कम्युनिटी। तो पहले हम कम्युनिटीज के टाइप्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आगे जाके फिर हमने जो है डिफरेंट कम्युनिटी, उस पर हमारे पास डिफरेंट इश्यूज जो होते हैं, वहाँ पे जो जो हमने काम करने वो हम पढ़ेंगे। फिर अर्बन एरिया या अर्बन कम्युनिटी, जो हमारे पास शहरी इलाका, शहरी कम्युनिटी होती है, तो अर्बन एरिया रिफर टू द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन दैट इज बोथ फॉर लिविंग एंड वर्किंग पर्पस। देखो अर्बन एरिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे ये जो हमारे पास ये अर्बन एरिया है, तो क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास इंतहाई ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ये इंतहाई गुंजान आबाद होता है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिविंग के साथ हमारे पास वर्किंग पर्पस के लिए भी लोग होते हैं। मींस यहाँ पे ऊंचे ऊंचे घर मकानात के साथ ऊंची ऊंची फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, यहाँ पे हमारे पास दफ्तर वगैरह भी होती हैं, तो ये हमारे पास अर्बन एरिया में आते हैं। दीज कम्युनिटी डू हैव अ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड आर टिपिकली अ हब in their area where all resources are available for the outlying rural and suburban area। क्या होते हैं कि ये हमारे पास इन कम्युनिटीज के पास पॉलिटिकल पावर भी होती है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी इन लोगों उस कम्युनिटी के पास होती है, और ये हमारे पास एक हब का काम करती है। हब मतलब कि एक ऐसा जगह होती है जहां से आपके पास रूरल और सब अर्बन एरिया वाले लोग आते हैं और यहाँ से रिसोर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये खुद अर्बन लोगों को भी रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इसके साथ रूरल और सब अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो भी इससे रिसोर्स लेकर जाते हैं। तो ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। यहाँ पे अर्बन कम्युनिटी जो है, जो यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास ऊंचे मकानात बने हुए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, ये देखिए ये मकानात हैं, ये फैक्ट्रीज हमारे पास, टैक्सीज, ट्रेन ये होती हैं, यहाँ पे आम होम्स वगैरह भी होते हैं जहाँ पे वॉक वगैरह लोग करते हैं। कि मैनी पीपल लिविंग क्लोज टुगेदर, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ क्लोज रहते हैं क्योंकि घर इंतहाई छोटे होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस होती हैं, और नॉट वेरी मच ओपन स्पेस एंड नेचुरल एरिया, और इसमें ना तो घर बड़े होते हैं और ना वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं। इसके बाद हम देही इलाके पे आ जाते हैं, रूरल एरिया पे, जो देहाती इलाका होता है कि रूरल एरिया आर रेफर्ड टू एज ओपन एंड स्प्रेड आउट कंट्री वेयर देयर इज स्मॉल पॉपुलेशन। इसमें क्या होते हैं कि ये हमारे पास अर्बन एरिया से दूर होते हैं और एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जहाँ पे देहात जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन कम लेकिन स्पेस इंतहाई ज़्यादा होती है, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हमारे पास पाई जाती है, जहाँ पे फील्ड वगैरह होते हैं। कि दिस इज अ कंट्री साइड where farming and natural resources are predominantly used for family income। और जो देहात के लोग होते हैं तो उनका जरिया माश क्या होता है, जरिया माश उनका जो है फील्ड वगैरह, फार्मिंग वगैरह होता है, खेती बाड़ी, और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स यूज करके वो उनका फैमिली इनकम होता है। दिस पीपल ट्रेवल टू सिटी फॉर मेडिकल केयर एंड एनी अदर बेसिक लिविंग नीड। तो ये क्या होता है कि ये मेडिकल केयर वगैरह के लिए ये सिटीज़ वगैरह में आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम रूरल एरिया को और अर्बन ये क्यों पढ़ रहे हैं नर्सिंग में। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास रूरल कम्युनिटी में डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे हमने रिसोर्स प्रोवाइड करने होते हैं, वहाँ पे हमने जो है जॉब हमारे आती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमारे पास एक अलग फील्ड है, कम्युनिटी नर्स हमारे पास अपनी स्पेशलिटीज होती है। ये हमारे पास रूरल कम्युनिटी है कि फ्यूअर पीपल, a few buildings spread out over large distance। यहाँ पे लोग कम होते हैं, छोटे छोटे मकानात होते हैं, एक लंबे जगह छोड़ के हमारे पास, और वहाँ पे ओपन एरिया भी ज़्यादा होती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। और जो रूरल कम्युनिटी के हमारे पास व्हीकल वगैरह हैं तो ट्रैक्टर हो गए, ट्रक वगैरह हो गए, जो क्योंकि वहाँ पे चूँकि सड़कें सही नहीं बनी होती तो ये व्हीकल वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सब अर्बन एरिया पे। तो जो हमारे पास अर्बन एरिया सिटीज़ होती हैं तो उससे बाहर जो रेजिडेंसी के लिए जो टाउन वगैरह बनते हैं तो वो सब अर्बन एरिया में आते हैं। जिस तरीके से जो हमारे पास पेशावर में हैदराबाद है तो ये भी सब अर्बन एरिया में आते हैं क्योंकि ये पेशावर सिटी से थोड़ा आउटसाइड पे है। सब अर्बन एरिया आर रेफरेंस टू एरिया वेयर देयर आर रेजिडेंट्स। These area have a larger population than a rural area, however they are smaller and typically outlying from larger city।
देखो कि ये हमारे पास इनकी पॉपुलेशन रूरल एरिया से तो ज़्यादा होती है, लेकिन अर्बन एरिया से इसकी पॉपुलेशन कम होती है। यहाँ पे होम्स वगैरह ज़्यादा होती हैं और ये सिटी से बाहर होता है। सब अर्बन एरिया आल्सो नोन एज बर्ब्स फॉर शॉर्ट, एंड इफ they are their own city, they are limited on resource and have little political autonomy and representation. क्या होते हैं कि सब अर्बन एरिया जो है वो उन्हें हम यूज उसके लिए एक वर्ड यूज होते हैं बर्ब। बर्ब मतलब कि एक कंबाइन जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग होम्स वगैरह होते हैं, एक कॉलोनी जिसे हम कह सकते हैं, एक कम्युनिटी जिसे हम कह सकते हैं। और अगर ये कम्युनिटी या ये हमारे पास सब अर्बन एरिया अगर एक छोटे सिटी फार्म में हो तो इसके पास उतनी अटानमी नहीं होती जितनी हमारे पास पॉलिटिकल अटानमी एक अर्बन एरिया के पास होती है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन वो हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो कम होती है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। और ये सब अर्बन एरिया हमारे पास है कि यहाँ पे हमारे पास मकानात भी होते हैं, छोटे मोटे हमारे पास घर भी होते हैं। ये हमारे पास जो है सिटी में नहीं होता। यहाँ पे लोग जो है वो सिटी से कम होते हैं। यहाँ पे जो है लॉन चमन वगैरह ये लोग जो है वो लोगों के घरों के सामने होते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग होती है लेकिन ऊंची ऊंची फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे नहीं होती। सही है, यहाँ पे हमारे पास व्हीकल वगैरह जो यूज होते हैं वो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाए गए। तो ये तो हमने अब कम्युनिटी के टाइप्स आपके पास पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस हैं कि पहला हमारे पास है अर्ली होम स्टेज, होम केयर, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग, फिर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि ये स्टेज किस किस डेट से था, ये किस डेट से, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख ले। अब हम पढ़ लेते हैं अर्ली होम केयर स्टेज। तो अर्ली होम केयर स्टेज क्या है कि बिफोर मिड 1800 फॉर मेनी सेंचुरीज फीमेल फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड अटेंड द सिक एट होम। कहते हैं कि मैनी सेंचुरी से क्या होता था कि पेशेंट को फीमेल और उसके फ्रेंड घर में ही ट्रीट करते थे सिक पर्सन को। The focus of this care was to reduce suffering and promote healing। और इसका जो फोकस था वो कहता कि जो हमारे पास डिजीज उस पर्सन को सफर हुआ है डिजीज वो ट्रीट हमारे पास हो जाए और उसकी हीलिंग जो है वो जल्द से जल्द सिक्योर हो जाए, रिकवर हो जाए। तो ये हमारे पास होम में उसको केयर प्रोवाइड की जाती थी। इसमें दम दरूद लोग यूज करते थे और जो प्रीवियस जो है टोटके होते थे, जो वो पहले से जो तौर तरीके होते थे घरेलू टोटके जिसे कहते थे वो यूज करते थे और वो ट्रीटमेंट करते थे उस पर्सन का विद इन होम। द अर्ली रूट ऑफ द होम केयर नर्सिंग बिगिन विद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ग्रुप्स। और ये फिर रिलीजियस और चैरिटेबल ग्रुप से जो है वो ग्रुप जो पहले जो है हमारे पास थ्रू दम दरूद वगैरह जो है ट्रीटमेंट करना और जो है क्या करना कि जो घरेलू टोटके वगैरह यूज करना, तो ये उससे जो है होम केयर नर्सिंग उससे बिगिन होती है, उससे बिगिन हुई वो कंसेप्ट वगैरह के देखकर जो एक होम नर्सिंग स्टार्ट हुई। दिस स्टेज वाज इन द मिडेस्ट ऑफ दिस डिप्लोरेबल कंडीशन एंड रिस्पांस टू देम दैट फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिगिन हर वर्क। और यही होम केयर से जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसे लेडी विद लैम्प भी कहते हैं, जिसका जो क्या होता था कि जो हमारे पास केयर प्रोवाइड करती थी लोगों को, जो लोगों के इन्वायरमेंट को क्लियर करती थी, जिसका कहना था कि हमारे पास पेशेंट के पर्सन के लिए एक क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, साफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लियर एयर होनी चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए साफ अच्छा ताज़ा फूड, उसके जो है साफ सुथरे कपड़े। तो ये तमाम जो चीज़ें जो हमने जो है होम या कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करते हैं, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका वर्क जो है इसी 1820 से लेकर 1910 तक इसी होम केयर स्टेज में उसने अपना वर्क स्टार्ट किया। मच ऑफ foundation for modern community health nursing practice was laid through Florence Nightingale remarkable accomplishment। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इस दौर में जो accomplishment थी वो आज भी मॉडर्न नर्सिस जो है वो उसको यूज करते हैं एज अ रिमार्केबल accomplishment ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। Nightingale concerned for population at risk as well as her vision and successful effort at health reform provided a model for community health nursing टुडे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक जो है नर्स थी, फर्स्ट फीमेल नर्स थी, जो से हम लेडी विलियम कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस बात पे तवज्जो दी कि
पॉपुलेशन जिन चीज़ों पे ऑन रिस्क पे है, तो हम किस तरह वो रिस्क प्रिवेंट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैक्सिमम काम उसका प्रिवेंशन और क्लियर इन्वायरमेंट पे होता था कि उन्होंने जो मॉडल प्रेजेंट किए तो वो मॉडल आज हमारे पास मॉडर्न नर्सिंग में जो है वो भी यूज़ होते हैं। तो अब होम केयर के बाद फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग आता है कि द नेक्स्ट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिटिंग नर्सिंग और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग। तो क्या होता था कि हमारे पास होम नर्सिंग से फिर इम्प्रूवमेंट आके विजिटिंग नर्सिंग या डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में जो है हमारे पास उसकी डेवलपमेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेवलपमेंट हुई। ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट नर्स प्राइमरीली केयर फॉर द सिक, दे आल्सो taught cleanliness and wholesome living to their patients even in that early period। देखो वैसे तो जो डिस्ट्रिक्ट नर्स थे उनका मेन मकसद क्या था कि प्राइमरी केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को, लेकिन उसके साथ वो उन्होंने किस चीज़ पे तवज्जो दी कि हमने जो है पेशेंट को एक क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, और जब हमारे पास क्लीन हाइजीनिक इन्वायरमेंट होगा तो हेल्थ जो है वो हमारे पास लोग हेल्थी रहेंगे, वहाँ पे डिजीज़ वगैरह नहीं होंगे। सही है। और उन्होंने कहा गया कि हम जो है पेशेंट को किस तरह होलसम, किस तरह हम उसको क्लियर और एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, जो ये अर्ली पीरियड जो हमारे पास था, अर्ली पीरियड, इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग ने ये चीज़ों पे तवज्जो दी। नाइटिंगेल रेफर टू देम एज हेल्थ नर्स, और नाइटिंगेल जो है उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नर्स को या विजिटिंग नर्स को हेल्थ नर्स के नेम पे जो है उसको रेफर किया। तो आप इसको एमसीक्यूज के तौर पे आप इसको याद रख ले। दिस अर्ली emphasis on prevention and health nursing became one of the distinguished feature of district nursing and later of public health nursing as a specialty। क्या हो गया कि ये फिर हमारे पास जो है ये डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जो था इसने फिर बाद में प्रिवेंशन पे तवज्जो दी, और उसके बाद जो हेल्थ नर्सिंग जो पेशेंट की हेल्थ वगैरह उसको हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करना, और इसके बाद फिर जो इसने प्रिवेंशन और हेल्थ नर्सिंग पे जब एम्फेसिस किया तो वो अर्ली स्टेज का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्सिंग अभी एक स्पेशलिटी की स्ट्रक्चर इख्तियार कर चुका है जिसे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, जिसमें स्पेशलिटी भी आजकल होती है। अब हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्सिंग था या हेल्थ नर्सिंग, उसको कौन कौन से प्रॉब्लम फिर फेस करना पड़े, उसे ये हो गया कि इंक्रीज नंबर ऑफ इमिग्रेंट। क्या हो गया कि हमारे पास ये जो डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी वहाँ पे लोग आ गए, वहाँ पे घर वगैरह बन गए, लोग वहाँ पे ज़्यादा आते थे। तो फिर जब इमिग्रेशन लोगों ने कर ली तो वहाँ पे क्या हो गया, इन पे प्रेशर बढ़ गया, जो एक प्रॉब्लम था डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग के लिए अपना जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करने में। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज क्राउडेड सिटी स्लम। क्या हो गया कि आपके पास आबादी इंतहाई ज़्यादा बढ़ने लगी, तो जब आबादी बढ़ने लगी तो डिस्ट्रिक्ट नर्स को जो है वो केयर प्रोवाइड करना लोगों के लिए वो मुश्किल हो गया। इन एडिकेट सैनिटेशन प्रैक्टिस, जो हमारे पास वहाँ पे लोग होते थे वो सैनिटेशन प्रैक्टिस उनका अच्छा नहीं होता था, वहाँ पे क्लीननेस वगैरह अच्छी नहीं होती थी, तो डिजीज़ बढ़ती थी। जब डिजीज़ वगैरह ज़्यादा होती थी तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग हेल्थ नर्स पे जो है उसको जो डिस्ट्रिक्ट नर्सिस जो है उस पर प्रेशर पड़ता था। अनसेफ एंड अनहेल्थी वर्क कंडीशन, जो उनके वर्किंग कंडीशन थे, एक तो वो सेफ नहीं थे, वहाँ पे जो है ट्रामा एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते थे, दूसरा वो हेल्थी भी नहीं थे, तो इसी वजह से जो है हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते थे, जो कि एक खास प्रॉब्लम थी। नेवरथलेस नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम एट दैट टाइम डिड नॉट ट्रूली प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट नर्स टू कोप विद देयर पेशेंट मल्टीपल हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम। देखो कि कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नर्स जब वो अपना जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, वो जो है केयर प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को, लेकिन चूंकि उस टाइम इतनी नॉलेज उनके पास नहीं थी, लिहाजा पेशेंट्स को कोप करना, उनको जो है पेशेंट को आप इस काबिल बनाएं कि वो अपने स्ट्रेस जो है एंजाइटी वगैरह के साथ कोप कर सके। वो जो हमारे पास मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते थे या जो मल्टीपल सोशल प्रॉब्लम आते थे पेशेंट के साथ, तो डिस्ट्रिक्ट नर्सिस के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो उसको अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर सके और केयर प्रोवाइड कर सके, तो ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम थी।
इसके बाद फिर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का दौर आता है जो 1900 से 1970 तक है कि बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग हैड ब्रॉडन इट्स फोकस टू इंक्लूड द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक नॉट जस्ट द पुअर। तो देखो जब डिस्ट्रिक्ट नर्स जो है वो एक खास जगह पे केयर प्रोवाइड करती थी पुअर लोगों को, तो लेकिन जो हमारे पास टर्न ऑफ सेंचुरी जो है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो ट्रेनिंग जो दौर है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उस अपने जो है फोकस जो है उसको ब्रॉड कर लिया, वो जो हेल्थ वेलफेयर है उसको ब्रॉड कर लिया और वो गरीबों के साथ साथ भी जनरल पब्लिक के हेल्थ पे भी तवज्जो देते थे। वो जनरल हेल्थ के जो प्रिवेंशन उस पे भी, वो जो सोशल वहाँ पे जो रिस्क होते थे, वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज वगैरह उन पे जो है फोकस देना शुरू कर लिया। लेलैंड डिवाल्ड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ नर्सिंग वर एनॉर्मस। यहाँ पे हमारे पास जो पब्लिक हेल्थ में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो लेलैंड डिवाल्ड की है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद कर ले कि हर ड्राइविंग कमिटमेंट वाज टू सर्व नीडी पॉपुलेशन। और जो उसका एक मकसद था, जो उन्होंने एक जो है काम स्टार्ट किया था, उसका मेजर जो मकसद था वो ये था कि जो हमारे पास नीडी पॉपुलेशन है उनकी केयर कर सके। व्हाट एम्फेसिस ऑन इलनेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रोमोशन थ्रू हेल्थ टीचिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। वर्ल्ड का जो मेन एम्फेसिस था वो कहता कि हमारे पास इलनेस को प्रिवेंट किया जा सके, कि जितना ज़्यादा हो, जितना मैक्सिमम हो, हम जो है प्रिवेंट कर सके इलनेस को, और उसके बाद हम प्रमोट कर सके कम्युनिटी या पॉपुलेशन के लोगों के हेल्थ को हम प्रमोट कर सके। तो ये दो किस तरह प्रमोट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि थ्रू हेल्थ टीचिंग हम प्रमोट कर सकेंगे, कि हम लोगों को टीच कर सके, उनको जो है हाइजीन के बारे में कह सके, उनको जो है क्लीनिनेस के बारे में कह सके, उनको प्रिवेंशन के बारे में हम नॉलेज दे, उनको जो वैक्सीनेशन, उनको फैमिली प्लानिंग वगैरह तमाम चीज़ों के बारे में हम उनको हेल्थ टीचिंग दे। और नर्सिंग इंटरवेंशन, हम नर्सिंग इंटरवेंशन करें ताकि हमारे पास इल पेशेंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सके, किस तरह हम जो है उनको रिस्क फैक्टर वगैरह से बचा सके। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ने एक एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी भी उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी कम्युनिटी में और पब्लिक हेल्थ में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी में हमारे पास ऐसा होता है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या हैं, एक कम्युनिटी, एक पब्लिक के, वहाँ पे हमारे पास कितने परसेंटेज में डिजीज हैं, कितने परसेंटेज में नॉर्मल पीपल हैं। तो ये तमाम चीज़ें, कैलकुलेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजिकल में पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड ने एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी भी एस्टेब्लिश की और क्या किया, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर लिया, उनके लिए उन्होंने बैकग्राउंड बना दिया। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेज है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जो अभी भी चलता आ रहा है, 1970 से स्टार्ट होकर अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है। The emergence of the term community health nurses heralded a new era, while public health nurses continued their work in public health by the late 1960 and 1970। तो देखो कि 1960 और 1970 तक जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ अपने पब्लिक एरा में रिसोर्स प्रोवाइड करते रहे, वो अपना जो है हेल्थ के जो उन्होंने हेल्थ प्रोवाइड करना था, वो नर्स जो हेल्थ प्रोवाइड कर रहे थे वो कंटिन्यू थे। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस 1970 के बाद ये हमारे पास एक डेवलप हुआ, एक नया फील्ड। मैनी अदर नर्सिस नॉट नेसेसरी प्रैक्टिसिंग पब्लिक हेल्थ वर बेस्ड इन द कम्युनिटी। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस में वो तमाम नर्सिस आते थे जो पब्लिक हेल्थ भी प्रोवाइड करते थे, या ऐसे नर्सिस भी इसमें इंक्लूड है जो पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड नहीं करती, वो कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करती थी। तो ये भी हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स में आता है। देयर प्रैक्टिस सेटिंग इंक्लूडिंग कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक, doctor's office, worksite, schools, etc. to provide a label that encompassed all nurses in the community। देखो जो पब्लिक हेल्थ नर्सिस हमारे पास होती थी वो पब्लिक जो है उसके हेल्थ के बारे में उनको प्रमोट करती थी, उसको प्रिवेंट करती थी इलनेस से। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस है तो इसमें वो तमाम सेटअप आते हैं जो एक कम्युनिटी में होते हैं, जिसमें क्लिनिक भी आते हैं, डॉक्टर्स ऑफिस भी आते हैं, वर्क साइट भी आते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह भी आते हैं, सोशल इन्वायरमेंट वगैरह तमाम आता है। तो इन तमाम चीज़ों में जगहों पर जब हमारे पास नर्सिस वर्क करती हैं तो वो तमाम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस में आता है। द कन्फ्यूजन वॉज लेड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग।
तो फिर कंफ्यूजन कहाँ पे आई, कंफ्यूजन यहाँ पे आई। तो अभी हमारे पास पब्लिक हेल्थ नर्स जो कि पब्लिक को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं और कम्युनिटी भी पब्लिक, उसमें भी पब्लिक शामिल है, तो इन दोनों के दरमियान अब हमारे पास डिफरेंस क्या है, तो ये हमारे पास फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। The term was being used interchangeably and yet had different meaning for many in the field. In 1984, the Division of Nursing convened a conference on the essential of public health nursing practice and education in Washington। देखो कि हमारे पास ये दो टर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कहीं पे हमारे पास पब्लिक हेल्थ यूज होते हैं, कहीं पे हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ यूज होते हैं। और इसके ऊपर हमारे पास वाशिंगटन डीसी 1985 है, वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो प्रैक्टिस हैं और जो हमारे पास एजुकेशन है, तो इसके बेस पे ये हम इसको स्टडी करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई। दिस ग्रुप कंक्लूडेड दैट कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वाज द ब्रॉडर टर्म रिफरिंग टू ऑल नर्सिंग प्रैक्टिस इन कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशनल प्रिपरेशन। और इस कॉन्फ्रेंस जो वाशिंगटन डीसी में हुआ, इसने आखिरकार इस नतीजे पे पहुंचा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज में हमारे पास वो एक ब्रॉडर टर्म है जो कम्युनिटी में किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप के लोगों को जो केयर प्रोवाइड करे वो तमाम कम्युनिटी में आते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल प्रिपरेशन कि हमारे पास वो लोग जो कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी जो है स्पेसिफिक स्पेशलिटी वगैरह, वो भी हमारे पास जो है इस कम्युनिटी हेल्थ नर्स में आते हैं। Public health nursing viewed as a part of community health nurses was described as generalist practice for nurses prepared with basic public health content at the bachelor level and specialized practice for nurses prepared in public health at the master level or beyond। तो क्या था कि इन्होंने जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ नर्सेज जो है वो हमारे पास एक पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और पब्लिक हेल्थ नर्सेज में क्या होते हैं कि बैचलर और मास्टर लेवल पे हम पब्लिक हेल्थ के बारे में, उनके ट्रीटमेंट केयर के बारे में जो है हम अपने स्टूडेंट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू पब्लिक health nursing। The debate over this area of confusion continued through 1980 with some issue unresolved even today। और ये confusion 1980 तक रही, लेकिन 1980 तक चूंकि इसमें थोड़ी बहुत confusion वो क्लियर हो गई कि पब्लिक हेल्थ नर्स वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इशू हैं जो आज भी हमारे पास सॉल्व नहीं हुए। Public health nursing continued to mean the synthesis of nursing and public health science applied to promoting and protecting the health population। Public health का मकसद क्या है कि वो हमारे पास पब्लिक को हेल्थ प्रोवाइड करे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, उनको प्रोटेक्ट करे हेल्थ प्रॉब्लम से, उनके हेल्थ को जो है प्रोमोट करे, उनके पॉपुलेशन के हेल्थ वगैरह को। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज बेस्ड synonymously with public health nursing and refer to specialized population focused nursing practice which apply public health as well as nursing services। लेकिन जो community health nurse हैं वो भी इस पब्लिक हेल्थ की तरह है, लेकिन उसमें डिफरेंट ये है कि इसमें हम एक ख़ास कम्युनिटी को पब्लिक हेल्थ साइंसेस तो प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक हेल्थ साइंसेज वो एजुकेशन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ बाकी जनरल नर्सिंग सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो चीज़ें फिर कंबाइन होकर फिर हमारे पास जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स बना देता है। अ पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन बिटवीन द टू टर्म माइट बी टू व्यू कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज एज अ बिगिनिंग लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ नर्सेज एज एडवांस लेवल। और अगर आप इसको जो है हायर लेवल पे चेक कर ले तो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है उसमें तो बेसिक केयर प्रोवाइड किया जाता है, उसमें बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो हमारे पास जो है क्या है, वो हमारे पास जो है बिगिनिंग लेवल है। और जो पब्लिक हेल्थ है वो हमारे पास एडवांस लेवल है कि इसमें हम बैचलर और मास्टर लेवल पे पब्लिक हेल्थ के बारे में जो है नर्सिस को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। विच एवर टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब दिस स्पेशलिटी द फंडामेंटल इशू एंड डिफाइनिंग क्राइटेरिया रिमेन एज। और जब हमारे पास इन दोनों का टाइम आता है, जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स की स्पेशलिटी या पब्लिक हेल्थ की स्पेशलिटी आती है, तो फिर क्वेश्चन राइज होते हैं जहन में, कौन से कि आर द पॉपुलेशन इन कम्युनिटी द टारगेट ऑफ प्रैक्टिस, कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी इसमें कौन सी चीज़ हमारे पास टारगेट है हमारे लिए, कि टारगेट ऑफ प्रैक्टिस कौन सा है, पॉपुलेशन या कम्युनिटी है। आर द नर्स इज प्रिपेयर्ड इन पब्लिक हेल्थ एंड इंगेजिंग इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, के जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ में पेशेंट को जो है नर्सिस को ट्रेन किए जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं,
आया वो पब्लिक को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस वो अप्लाई करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये जो 4 स्टेजेस हैं, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए स्लाइड है कि जो अर्ली होम स्टेज है उसका फोकस सिक और पुअर, गरीब और बीमार लोगों पे होते हैं कि आप घर जाकर उनको केयर प्रोवाइड करें। जो हमारे पास गरीब और बीमार लोग होते थे तो वो कहते थे वो घरों पे होते थे और घरों में ही उनकी जो है केयर प्रोवाइड की जाती थी। इसमें नर्सिंग ओरिएंटेशन इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करना होता है और ये सर्विस क्यूरेटिव होते हैं। हमने केयर प्रोवाइड करनी है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, हमने उस पर्सन को केयर प्रोवाइड करनी है। एजेंसीज हमारे पास जो है ले रिलीजियस आर्डर, इसमें जो हमारे पास रिलीजियस आर्डर दम दरूद वगैरह और जो हमारे पास टोटके वगैरह वो हम यूज़ करते थे। और क्या होता था इसमें हमारे पास जो है लोगों को ट्रीटमेंट होती थी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग स्टेज जो हमारे पास, उसमें उसका फोकस भी वही सिक और पुअर लोगों पे ही इंडिविजुअल पे ओरिएंटेशन है। ये सर्विस क्यूरेटिव भी है, लेकिन क्यूरेटिव के पास डिस्ट्रिक्ट नर्स जो है वो प्रिवेंटिव सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड करते थे। और एजेंसी इसकी वॉलेंटरी और सम गवर्नमेंट की तरफ से या वॉलेंटरली को जो है इसको, और ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में क्या होते हैं कि इसका फोकस जो है तो वो नीडी पब्लिक पे भी होता है और जनरल पब्लिक। तो इसका जो है फोकस वो पब्लिक पे होते हैं, वो पब्लिक जो नीड में हो, जो नॉर्मल पब्लिक हमारे पास हो। इसका नर्सिंग ओरिएंटेशन, इसका फोकस जो है वो फैमिली नर्सिंग ओरिएंटेशन, ये फैमिली टू फैमिली इसका होता था। सर्विस जो इसके होते हैं तो ये क्यूरेटिव कम और प्रिवेंटिव ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जिस तरह भी हो लोगों को डिजीज या इलनेस से हम प्रिवेंट कर सके। एजेंसी इसमें जो है वो वॉलेंट्री सम गवर्नमेंट, ये इसमें वॉलेंटियरली कुछ जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करते थे और हमारे पास कुछ गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे पास पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करती थी। और जो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस है जो आज भी जो है हमारे पास है, तो इसमें तमाम पॉपुलेशन आता है, जितनी भी कम्युनिटी के पॉपुलेशन जिसमें इंडिविजुअल फैमिली सब आते हैं पॉपुलेशन वाइज। नर्सिंग ओरिएंटेशन इसका पॉपुलेशन होता है। सर्विस जो इसकी है वो हमारे पास क्या है, इसमें हेल्थ को प्रोमोट भी किया जाता है, इलनेस को प्रिवेंट भी किया जाता है। तो इसमें हेल्थ प्रमोशन और इलनेस दोनों आते हैं। और इसमें एजेंसीज क्या है कि मैनी काइंड्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इसमें मैनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है, एनजीओज वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह जो है वो इस तरह हमारे पास जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस के यूनिट का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 वो भी हमारे चैनल पे है, जिसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप वो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।